हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कैट 2019 के स्लॉट 1 के क्वांट सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करेंगे। ये हमें टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, द व्हील्स ऑफ बाइसिकल ए एंड बी हैव रेडियाई 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। दो बाइसिकल है, एक बाइसिकल ए है, इसकी जो व्हील है वो 30 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। एक बाइसिकल बी है, इसका व्हील थोड़ा बड़ा है और इसका जो रेडियस गिवन है 40 सेंटीमीटर। While traveling a certain distance, each wheel of A required 5000 more revolution. अगर रेवोल्यूशंस की बात कर रहा है तो ये एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर मैं बाइसिकल ए की बात करूं वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 पाई आर जो इसका सर्कमफेरेंस होता है, दैट इज 2 इंटू पाई इंटू 30 सेंटीमीटर। मतलब ए जब एक रेवोल्यूशन, ये बाइसिकल का व्हील जब एक रेवोल्यूशन करेगा तो ये 65 सेंटीमीटर कवर करेगा। सिमिलरली बी, बाइसिकल बी का जब व्हील एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 85 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 2 पाई आर कर देंगे, आर की वैल्यू 40 सेंटीमीटर यहाँ पे पुट करते हैं। अब इसमें क्या गिवन है, व्हाइल ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं। Each wheel of A required 5000 more revolution. अब each wheel of A को कितना रेवोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, अगर x सेंटीमीटर्स में मैं मान लेता हूँ, अगर x सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करना है और एक रेवोल्यूशन में बाइसिकल के किसी भी एक पर्टिकुलर व्हील को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 65 सेंटीमीटर। अगर बाइसिकल के एक व्हील का एक रेवोल्यूशन होता है तो 65 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करता है और टोटल उसको x सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने हो जाएंगे, x डिवाइडेड बाय 65। दोनों के यूनिट सेम कर दिया मैंने, x को सेंटीमीटर में माना है और ये डिनोमिनेटर भी सेंटीमीटर में। तो इतना रेवोल्यूशन बाइसिकल ए के व्हील को करना पड़ेगा x सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। उसी तरह बाइसिकल बी के व्हील को x सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, x डिवाइडेड बाय 80 पाई हो जाएगा। एक रेवोल्यूशन में ये इसका व्हील का साइज बड़ा है, रेडियाई बड़ा है, तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इसको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इसके कम होंगे, तो इसके नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या होंगे, x डिवाइडेड बाय 80 पाई हो जाएंगे। और इसमें क्या रिलेशन गिवन है, ईच व्हील ऑफ ए रिक्वायर्ड 5000 मोर रेवोल्यूशन देन ईच व्हील ऑफ बी, ये गिवन है। तो ईच व्हील ऑफ ए को नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ये आ गया, ईच व्हील ऑफ बी का नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ये आ गया। इसमें रिलेशन क्या दे रखा है, दिस प्लस 5000। ए के ईच व्हील को बी के ईच व्हील से 5000 रेवोल्यूशन ज्यादा करना पड़ता है। इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, x बाई पाई कॉमन ले लिया, 1/60 माइनस 1/80 इक्वल्स टू 5000 सेंटीमीटर। तो x बाई पाई इक्वल्स टू एलसीएम क्या हो जाएगा, 244 माइनस 3 इक्वल्स टू 5000 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5000 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 240। ये अपने पास सेंटीमीटर्स में आ जाएगा, ठीक है, सॉरी, इंटू 240 इंटू 240, ये हमारे पास इतना सेंटीमीटर्स आ गया। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, बाइसिकल बी ट्रेवल्ड दिस डिस्टेंस। अगर बाइसिकल बी को इस x डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 45 मिनट्स लगे, दिस डिस्टेंस का मतलब हो गया x सेंटीमीटर, इसको ट्रेवल करने में 45 मिनट्स लगे हैं, तो इसकी स्पीड बतानी है इन किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा। इससे किया तो 20 हो गया, 0 से ये 12 पाई हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर की जगह क्या हो जाएगा, किलोमीटर। तो x की वैल्यू क्या होगी, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए बाइसिकल बी को टाइम कितना लग रहा है, 45 मिनट्स लग रहे हैं, 45 मिनट्स। 45 मिनट्स को आवर्स में हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 आवर्स लिख सकते हैं, ठीक। तो अपने को स्पीड निकालनी है बी की, स्पीड ऑफ बी। तो डिस्टेंस कितना गिवन है, 12 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, 3/4 आवर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 जा, ये 4 न्यूमरेटर में आ जाएगा, 4 इंटू 4 दैट इज 16 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 16 पाई आंसर।
सॉरी इसमें पाई का टर्म्स रह गया, सॉरी यहाँ 12 पाई था, यहाँ मैंने सिर्फ 12 लिखा है, एक्चुअली में 12 पाई किलोमीटर्स है। तो यहाँ न्यूमरेटर में भी 12 किलोमीटर्स की जगह क्या हो जाएगा, ये 12 पाई किलोमीटर्स हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 4 4 जा ये 4 इंटू 4 पाई दैट इज 16 पाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो पाई की यहाँ वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं थी बिकॉज यहाँ पर सारे ऑप्शंस हमें पाई के टर्म्स में ही गिवन थे। तो 16 पाई थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन था। इसमें हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए एक रेवोल्यूशन अगर किसी व्हील का होता है तो ऑफकोर्स वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, जो व्हील का सरकमफेरेंस है दैट इज 2 पाई आर, और उसके नंबर ऑफ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने में दोनों बाइसिकल के जो व्हील का रेवोल्यूशन हुआ उनका आपस में रिलेशन गिवन था, उससे डिस्टेंस आ गया। हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है और फिर डिस्टेंस हमें पता था, टाइम पता था, तो उससे हमारे पास उसकी स्पीड आ गई। इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।